यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी 2024 से कराना सुनिश्चित किया गया था, जिसका कल यानी 22 फरवरी को पहला पेपर है। प्रथम पाली में 8:30 बजे से कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पेपर होगा। द्वितीय पाली में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पेपर होगा 2 बजे से। तो आप सभी विद्यार्थियों को जिनका कल पेपर है, उन सभी को आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और कक्षा 10 के विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम देने का जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है अभी, हालांकि उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं उन्होंने दी हैं, तो थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ही होगा। परंतु जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होता है। पर आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको उसी एग्जाम की तरीके एग्जाम देना है जैसे आप अपने होम एग्जाम देते थे। ओएमआर में कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि जैसे ही उनको ओएमआर मिले तो सबसे पहले ओएमआर को ध्यान से देख लें कि ओएमआर जो मिली है वो उन्हीं की है या नहीं। क्योंकि ओएमआर जो बनाई गई है, जो परिषद के द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सब कुछ विद्यार्थी से संबंधित जानकारी उसमें पूरी मेंशन है। वो कौन से विषय का पेपर है, उसका कोड क्या है, उसका जनपद कोड क्या है, विद्यार्थी का नाम क्या है, विद्यार्थी का रोल नंबर क्या है, ये उसी ओएमआर में भरा हुआ है। तो अगर जो कक्ष निरीक्षक है वो बांटने में थोड़ा गड़बड़ी भी कर देता है, किसी प्रकार की उससे गड़बड़ी हो जाती है, तो विद्यार्थी का अपना एक दायित्व है कि उस ओएमआर को पहले देखे, उसमें कुछ गोला भरने ना लगे या कुछ उसको गोला भरने से पहले या सवालों के जवाब देने से पहले ओएमआर को कायदे से देख लेना है कि ओएमआर हमारी ही है या नहीं। फिर उसके बाद ही उसमें कुछ भरना है, साइन वाइन तभी करना है जब आप देख लें कि ये हमारी ही ओएमआर हमें प्राप्त हुई है। इन बातों को कक्षा 10 के विद्यार्थी बहुत कायदे से ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपको कॉपी मिलेगी, जो भी आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जो आपको लिखने होंगे, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, उनको स्टेप बाय स्टेप जो जिस कैटेगरी का प्रश्न होगा, अगर लघु उत्तरी है तो उसको लघु उत्तरी की तरह, दीर्घ उत्तरी है तो उसको दीर्घ उत्तरी की तरह बड़ा लिखेंगे, उनमें थोड़ा पेजों की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, जितना आवश्यक हो उतना ही लिखें, अन्यथा लिखने का नंबर आपको नहीं मिलता है। और ज़्यादा लिखा होता है तो एग्जामिनर के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी जाती है कि बच्चे ने निश्चित तौर से कुछ ना कुछ फालतू बातें लिखी होंगी, और फिर वहाँ पे गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, नंबर कटते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। इंटर के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनका जो पेपर आता है वो थोड़ा सा लेंदी आता है, तो ये लिखते वक्त ये ध्यान देंगे कि मैं प्रश्नों का उत्तर कितना लिखूं ताकि मेरा टाइम भी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत विस्तार से जो लघु उत्तरीय प्रश्न हो उनको भी बहुत विस्तार से आंसर देने का प्रयास न करें, अन्यथा की स्थिति में पेपर छूट जाता है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको बचे हुए समय पर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विकल्पी वाले प्रश्न, इन सबको निपटा लें तब आप बड़े प्रश्नों की ओर जाएं। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, विकल्पी प्रश्न जो होते हैं, उनके बिल्कुल सॉलिड अंक मिलते हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं उनमें आपकी राइटिंग भी देखी जाती है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पेपर के बाद, कैसा आपका पेपर गया
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।